हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर वीडियो। तो मेरे जो लास्ट रील है उसमें आप लोगों ने इतना प्यार दिखा है, इतना प्यार दिखा है लिटरली इस वाले में। और आप लोगों ने इस टॉप पर इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। लिटरली 1.9 मिलियन व्यू आया है। खुशी तो बहुत हो रहा है। तो मैंने ये अपने लिए ही बनाया था ये वाला टॉप। और आज मैं इसकी दिखाने वाली हूँ आप लोगों की कटिंग। और लिटरली मैं अपने साइज का ही दिखा रही हूँ, आप अपने अपने साइज में एडजस्ट कर लेना। मेरे पास लेफ्ट ओवर कपड़े बस इतने ही बचे थे। टॉप बनाने के टाइम मैंने कटिंग का वीडियो तभी नहीं बनाया था, अभी आप लोगों के कहने पर मैं फिर से बना रही हूँ। तो ये रहा मेरा लेफ्ट ओवर कपड़ा, पता नहीं होगा कि नहीं, लेकिन मैं कपड़ा कट नहीं करने वाली, मैं आपको बस पैटर्न मेकिंग दिखाऊंगी। तो ये रहा आपका प्रिंटेस्ट ट्रेंडी टॉप जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और ये पहनने में भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है और ज़्यादा रिवीलिंग भी नहीं है, जो सब लोग आराम से पहन सकते हैं। तो सबसे पहले हमें बना लेना है टॉप का जो अपर पार्ट, मतलब यहाँ से ये वाला पार्ट। ये जो फ्लेयर है वो हम बाद में कट करेंगे। तो इसके लिए मेजरमेंट होगा हमारा यहाँ से यहाँ तक। तो मैंने लेंथ लिया है इसका 14 इंच, मतलब रेडी होने के बाद ये 13 रहेगा। और 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो फिर चलो मार्किंग कर लेते हैं हम स्टार्ट। सबसे पहले तो कपड़े को हम डबल फोल्ड कर लेंगे। तो ऐसे एक डबल फोल्ड हमें कर लेना है, और ये ओपन साइड है और ये बंद साइड। तो यहाँ पे हम पहले एक सीधा स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और स्ट्रेट लाइन बनाने के बाद हम लेंगे ऊपर का पार्ट का मेजरमेंट जो है 14 इंच। 1 इंच सिलाई मार्जिन में चला जाएगा। फोर्टीन इंच पे मार्क करने के बाद हम इसको स्ट्रेट लाइन बना लेंगे। और शोल्डर के लिए हमारा जितना शोल्डर होगा, जैसे मेरा है 14 तो इसका हाफ होगा 7। तो मैंने यहाँ 7 पे मार्क कर लिया। क्योंकि ये टॉप बैक से ज़्यादा डीप नहीं होगा तो 7 पे हम शोल्डर दे सकते हैं। अगर आपको डीप चाहिए तो आप 6 या 6.5 पे देना। और आर्म होल के लिए भी मैंने सेम 7 इंच पे मार्क कर लिया। अब दोनों लाइन को हम कर लेंगे ज्वाइन। अभी ज्वाइन कर लेने के बाद हमारा चेस्ट का 4th पार्ट लेना है। तो जैसे मेरा है 30 तो उसका 4th पार्ट होगा 7.5। तो 7.5 पे मार्किंग कर लेने के बाद हम एक्स्ट्रा लेंगे 2 इंच। अब इसको भी हम सीधे लाइन से मिला लेंगे। यहाँ पे हम आर्म होल का शेप दे देंगे। फ्रंट और बैक का आर्म होल सेम ही होगा, बस फ्रंट वाले में ½ इंच अंदर की तरफ होगा। तो ये बना लेने के बाद अभी वेस्ट का 4th पार्ट ले लेना है और 1 इंच ले लेना है टक्स के लिए और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। फिर सारे लाइन को हमें ज्वाइन कर लेना है। और टक्स के लिए हमने जो 1 इंच एक्स्ट्रा लिया था उस 1 इंच को हम वेस्ट से 3.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर के साइड 4 इंच तक मार्क करेंगे। और दोनों साइड से ½ इंच लेके सीधा लाइन बना लेंगे। यहाँ पे हमें कर लेना है टक्स सिलने के टाइम। अभी हम कर लेंगे नेक की मार्किंग। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ 3 इंच पे। तो 3 इंच पे मैंने मार्क कर लिया। और नीचे की तरफ आपको जितना डीप चाहिए, तो मैंने ज़्यादा डीप तो दिया नहीं, तो इसलिए मैं यहाँ से ले रही हूँ 6 इंच पे। और फिर इस लाइन को भी हमें अच्छे से शेप दे देना है। और नेक का डिज़ाइन आपको स्क्वायर चाहिए या सर्कल चाहिए तो आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेना। मुझे पूरा एकदम स्क्वायर भी नहीं चाहिए था और सर्कल भी नहीं चाहिए था, तो मैंने बस साइड से थोड़ा सा ही राउंड कर दिया। साइड का कटिंग भी बिल्कुल सेम ही होगा, बस नीचे की तरफ मैंने 3 इंच पे मार्क किया है। और राउंड शेप में हमें कट कर लेना है। और आर्म होल बैक साइड में 1.5 इंच तक रहेगा और फ्रंट में 1 इंच में होगा। तो ये रहा। और एक ही पैटर्न में मैंने फ्रंट और बैक दोनों का आप लोगों को दिखा दिया नेक का डिज़ाइन। अभी है वेस्ट की बारी। बैक में हमने जो एक्स्ट्रा
टक्स के लिए लिया था, तो बैक में हमें वो लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आप बस आपका वेस्ट का 4th पार्ट लेना और 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए, उसके बाद कट कर लेना। और ऐसे ही हमारा ऊपर का पार्ट हो गया रेडी। और अभी हमें मार्किंग कर लेना है ऐसे फ्लेयर वाले का। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना, एकदम इजी है। तो सबसे पहले हमें ये जितना लंबा देना है उसकी मार्किंग हमें कर लेनी है। तो फ्लेयर का मेरा रेडी लेंथ है 9 इंच और उसमें से मुझे 1 इंच लेना है एक्स्ट्रा, तो मैं ले रही हूँ यहाँ पे 10। तो 10 इंच पे मैं मार्क कर रही हूँ इधर। तो चौड़ाई में इधर दिया था मैंने 10 और लंबाई में मैं दे रही हूँ यहाँ पे 30 इंच पे मार्किंग, क्योंकि इसमें बनेगा बहुत सारा फ्लेयर। तो नॉर्मल फ्लेयर के लिए इतना काफ़ी है और इसमें मेरा दोनों पार्ट आराम से फोल्ड हो जाएगा। फिर ऐसे मार्क कर लेने के बाद हम आप लोगों को इस पर कटिंग कर लेना है। और ऐसे आपको डबल फोल्ड करके ऐसे कपड़े को कट कर लेना है, ताकि फ्रंट का और बैक का दोनों का कटिंग एक साथ हो जाए। और ऐसे फ्लेयर देने के लिए हमें नॉर्मल ऐसे फोल्ड कर लेना है, बस एकदम इजी सा है। तो ये सिलाई करते टाइम आप आराम से दे सकते हो। और अभी टाइम है हमें स्लीव बनाने का। तो स्लीव के लिए ज़्यादा कुछ नहीं, कपड़े को सेम ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है या फिर 4 फोल्ड भी कर सकते हैं आप लोग। तो दोनों पार्ट एक ही साथ में निकल जाएगा। तो हमें लेंथ लेना है 9 इंच, 8 इंच होगा रेडी लेंथ और 1 इंच लिया है एक्स्ट्रा सिलाई के लिए। और कपड़ा थोड़ा ज़्यादा ही लेना है, क्योंकि नॉर्मल स्लीव से थोड़ा सा ज़्यादा लगता है इसमें। और जहाँ से फोल्ड किया हमने वहाँ से 4.5 इंच पे मैंने मार्क कर लिया और सेम नीचे की तरफ भी मैंने 4.5 इंच पे मार्क कर लिया। तो यहाँ पे जो हम लोग प्लीट्स बनाते हैं, मतलब जो हमारा पफ बनता है, इसके लिए हमें एक्स्ट्रा लेना पड़ता है ताकि एकदम परफेक्ट पफ आ जाए। तो ये मैंने कर लिया है और अभी नॉर्मल जैसे हम स्लीव की कटिंग करते हैं वैसे ही कर लेना है। तो यहाँ पे नॉर्मल स्लीव की मैं मार्किंग कर ले रही हूँ। नीचे की तरफ भी आप लोगों का राउंड जितना आएगा उसका हाफ ले लेना है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है सिलाई मार्जिन के लिए। और ये हमारा हो गया मार्किंग स्लीव का भी। बहुत ही इजी है, जितना मतलब देखने में हार्ड लग रहा है उतना हार्ड बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो दोनों मार्क है इसमें हमें कट्स लगा लेना है कटिंग करने के टाइम। और इन सब में ही ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ दोनों तरफ ही फोल्डिंग आएगा, जिसके वजह से हमारा टॉप जो है फूला फूला रहेगा और पफ आएगा। और नीचे में तो मैंने पूरा इलास्टिक ही ऐड किया था, इसकी वजह से और ज़्यादा क्यूट लग रहा था। बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, मतलब बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ये टॉप को बनाना, आप आराम से बना सकते हो। तो अभी मैं इस कपड़े को नहीं काट सकती, इसलिए मैं काट के नहीं दिखा रही हूँ। लेकिन आप लोग अगर एकदम से चाहिए कि लाइक कटिंग और स्टिचिंग प्रोसेस पूरा दिखाऊँ, तो बहुत सारा शेयर कर देना और कमेंट कर देना, तब सोचूंगी मैं ज़रूर से बनाने का। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अगर कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट ज़रूर से कर देना, मैं एक्सप्लेन कर दूंगी उधर ही।